नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि का जो भ्रमण होने जा रहा है कुंभ राशि में, उसका जो प्रभाव होगा वो प्रभाव आपके राशि पर मतलब कर्क राशि पर किस प्रकार से होने वाला है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपके राशि के लिए ये जो भ्रमण है वो काफ़ी खास होने वाला है। किस प्रकार से खास होगा, उसके मायने क्या होंगे, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर यह जो शनि का भ्रमण कुंभ राशि में होने जा रहा है, उसका जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके राशि के लिए शनि जो ग्रह है वो अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये आपका सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है, और आपके राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, उसका ये जो शनि है वो सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण ऐसा शत्रु ग्रह है। तो इस वजह से शनि का जो भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। अब ये जो शनि का भ्रमण है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो शनि का भ्रमण है दिनांक 18 जनवरी 2023 के बाद यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और करीबन 30 मार्च 2025 को ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 2.25 साल तक का जो समय है उसमें ये जो शनि है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर ये 2 बार वक्री होने वाला है। जैसे कि ये जो शनि है दिनांक 18 ये जो शनि है वो शनि दिनांक 18 जून 2023 से लेकर 3 नवंबर 2023 तक, और उसी प्रकार 30 जून 2024 से लेकर करीबन 16 नवंबर 2024 तक ये आपके अष्टम भाव में वक्री रहेगा। तो इसके जो मायने हैं, इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिलेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि ये जो शनि है वो शनि आपका सप्तमेश भी है और आपका अष्टमेश भी है। और जो मैंने पहली बात की कि ये जो आपके राशि के लिए काफी स्पेशल है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अष्टम भाव का जो शनि का भ्रमण होता है वो करीबन उसके जो परिणाम है वो 7.5 की तरह हम अनुभव कर सकते हैं या फिर अनुभव में आते हैं। और जो भी राशियां है, मतलब 12 राशि में जो भी महत्वपूर्ण राशि है, जैसे कि कर्क राशि है, सिंह राशि है, उनके लिए जो 7.5 है वो सबसे ज्यादा टफ जाती है, सबसे ज्यादा। जैसे कि आपने इसके पहले भी अगर आपने 7.5 एक्सपीरियंस की होगी, अनुभव की होगी, तो आपने देखा होगा कि 7.5 के जो मायने होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। बेसिकली आपकी जो राशि है वो काफी ज्यादा इमोशनल है, इमोशंस पर चलने वाली राशि है, और उसी के दरमियान होता है क्या है कि सामने वाले जो व्यक्ति जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, खास करके वो आपके फैमिली का मेंबर हो सकता है या फिर बहुत आपका करीबी जो भी व्यक्ति होगा, वो ही आपसे कुछ इस प्रकार से बिहेव करने लगेगा कि आपका उसके ऊपर का जो विश्वास है वो डगमगा जा सकता है। हालांकि उसके अपने भी कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं, लेकिन आपका जो अनुभव है वो काफी मायनों में अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो शनि है, ये शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो इसे छोटी जो 7.5 है उस प्रकार से आप ले सकते हो। और 7.5 के बारे में अगर देखा जाए, मैं लघु 7.5 बोल रहा हूं, तो इसके बारे में अगर देखा जाए, इसे पनौती भी कहते हैं किसी लैंग्वेज में, लेकिन इसके बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह होती है, आप जो भी अंदाज करते हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के बारे में हो, करियर के बारे में मामले में हो, रिलेशनशिप के मामले में हो या फिर किसी अन्य, तो उसमें आपकी जो अंदाज है वो चूक जाते हैं। और आपकी जो राशि है वो हमेशा थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी जो राशि है वो इमोशंस पर चलने वाली राशि है। तो जब भी कोई इमोशंस पर चलता है तो वो थोड़ा डिपेंडेंट रहता है सामने वाले व्यक्ति पर। तो यही जो बात है, इसी की वजह से आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो जैसे आपने इसके पहले भी 7.5 के बारे में जो भी एक्सपीरियंस है, उसी प्रकार की जो बातें हैं वो आपको इस 7.5 में मिल सकते हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं रखना। मतलब भरोसा आप कर सकते हैं लेकिन ज्यादा डिपेंड नहीं करना। अगर आप ज्यादा डिपेंड करते हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली बातें हैं वो हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार की व्याधियां है जो कि थोड़ी एक्सट्रीम है या फिर थोड़ी अलग से, तो आपको बहुत ही ज्यादा सजग रहना होगा, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जो भी बातें उसके रिलेटेड जो भी है उसके ऊपर आपको जरूर अमल करना होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो शनि है, ये शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि तृतीय दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा, और दशम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देखेगा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण, जिस भी जगह पर, जिस भी
ये जो खाने हैं या फिर घर है उस पर ये शनि देख रहा है, तो उसमें न्यूनता आ सकती है। जैसे कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो भी बातें जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से होने की संभावना थोड़ी कम होगी। स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। वहां पर के जो लोग हैं वो आपके साथ कुछ अलग ही प्रकार से एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर अलग ही प्रकार से बिहेव कर सकते हैं। उसी प्रकार आपको जो पैसे है वो पैसे जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से नहीं मिलेंगे। कई दफा आपकी जो राशि है वो काफी प्रैक्टिकल है, जो कि काफी अच्छी बात है। मतलब अगर आप पैसे कोई अर्न करते हो तो किस प्रकार से इन्वेस्ट करने हैं, किस प्रकार से वो मल्टीपल उसके इनकम लेने हैं, उसके बारे में आपके मन में काफी ज्यादा विचार रहते हैं, प्लानिंग रहते हैं। लेकिन वो जो प्लानिंग विचार है वो धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि जो शनि है वो आपके द्वितीय भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में या फिर इसके पहले आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो इसके जो रिटर्न है वो जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से मिलने की संभावना थोड़ी कम है। और हर कोई व्यक्ति होता है उसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में खुद के ऐसे कुछ शेड्यूल रहते हैं कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हर महीने या फिर साल, इसके हर एक व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट के अपने क्राइटेरिया रहते हैं। तो वो जो क्राइटेरिया है वो आप पूरा कर नहीं पाओगे, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको कश्मकश करनी पड़ सकती है। तो ये जो शनि है इसमें आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो भी मतलब विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो शनि है, मतलब अगर आपकी कर्क राशि है, काफी मायने रखता है कि आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। हालांकि ऐसी भी बात है कि जब भी आप कोई शिक्षा लेते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि जिस प्रकार से आप अनुमान लगाओगे, कि हमेशा हम अनुमान लगाते हैं कि इस प्रकार से अगर हमने एफर्ट दिए है तो इसके जो रिजल्ट्स है वो जो भी बातें हैं उस प्रकार से आने वाले हो सकते हैं या फिर आने चाहिए। लेकिन ये बात शनि के चलते आपको नहीं, मतलब आपकी जो अंदाज है जो कि मैंने शुरुआत से बात कह रहा हूँ कि आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जो गर्भवती महिला है, मतलब जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो ये जो शनि है वो खास करके ये जो हमने क्षेत्र बताए उसमें जो भी आपकी कल्पनाएं रहेंगे, जो भी आपके विचार रहेंगे, जो भी आपके आकांक्षा रहेगी, कामनाएं रहेंगी, वो पूरी नहीं कर पाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि ये जो अभी मैंने बात की तो आपके मन में यही सवाल जगेगा कि भाई ये तो सब गलत, ये तो सब नेगेटिव है, पॉजिटिव कुछ होगा भी या नहीं। देखिए यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है, क्योंकि जो गुरु है वो गुरु अभी आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। मतलब जहां पर शनि की दृष्टि है वहीं से जो गुरु है वो दशम भाव में भ्रमण, हालांकि अभी जो शनि गुरु है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन दिनांक 23 अप्रैल के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। मतलब जो एक्सट्रीम जो बातें होगी, जो भी आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो एक्सट्रीम बात होगी वो गुरु नहीं करेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। जैसे मैंने कहा कि शनि है तृतीय दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहा है, लेकिन गुरु का भी भ्रमण अप्रैल 23 के बाद आपके दशम भाव में होने जा रहा है, तो जिसकी वजह से स्ट्रेस या फिर टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सजग रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो कॉन्फिडेंशियल है वो स्पॉइल होना या फिर आपकी जो कलीग्स है वो आपसे किसी अलग ही प्रकार से बर्ताव करना, आपके जो वरिष्ठ होंगे उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार करना होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि जो गुरु है वो काफी एक्सट्रीम लेवल तक बातें जो प्रॉब्लम है वो नहीं खींचेगा। उसी प्रकार ये जो गुरु है, ये गुरु पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को भी देख रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। आपके द्वितीय भाव को शनि भी देख रहा है, तो करीबन ये जो गुरु जो कि आपके दशम भाव में चला जाएगा, तो वो जो शनि के जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो काफी मायनों में नॉर्मल करेगा, न्यूट्रल करेगा, जो कि ब्रीदिंग होगी आपके लिए अच्छी बात होगी। मतलब ब्रीदेबल होगा कि आपके ठीक है, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो आपके लिए जो गुरु है, जो कि आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह है, जो कि आपके हेल्प के लिए आएगा, आपके मदद के लिए आएगा अप्रैल 23 के बाद। तो तब तक जो शनि है वो फुल फ्लेज से आपको परिणाम नहीं देगा, तो ज्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, लेकिन सजग रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो राशि है वो सजग रहने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि राहु के बारे में अगर देखा जाए, तो जो राहु है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो इसके पहले भी आपने राहु के भ्रमण में देखा होगा कि थोड़ा जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग हैं, वहां पर की जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़ी बढ़ रही है, मतलब जैसा आप एक्सपेक्ट करो उस प्रकार से थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। तो उसके बारे में जो जैसे ही गुरु आपके दशम भाव में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि करीबन जनवरी में जैसे ही शनि जो है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और जो राहु है वो आपके दशम भाव में रहेगा। तो देखिए दोनों जो ग्रह है वो आपके जो दशम भाव है, मतलब जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, अगर आप महिला हो पुरुष हो,
जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपको ध्यान देना होगा कम से कम 3 से 4 महीने, मतलब करीबन मई तक आपको थोड़ा सा डटे रहना है। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेंशन आ सकता है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, या फिर आपके पैसे के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकती है। उसी प्रकार आपकी जो संतान है वो भी थोड़े से अलग कुछ बिहेव कर रही है, जैसे आप चाहते उस प्रकार से नहीं हो रही है। और जो व्यक्ति शिक्षा ले रहे हैं, जो विद्यार्थी है, उनके लिए भी इस प्रकार की बातें हो सकती है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ये जो स्ट्रेस है वो करीबन अप्रैल तक रहेगा। अप्रैल के बाद जैसे ही गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा तो काफी मायनों में, मतलब 60-70% ये जो स्ट्रेस टेंशन है वो काफी मायनों में कम होगा, ब्रीदेबल होगा, जो मैंने कहा कि जिसकी वजह से स्ट्रेस काफी कम होगा। तो ये जो बात है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो शनि का भ्रमण आपके अष्टम भाव में होगा वो आपके लिए, वैसे देखा जाए तो मैंने जैसा कि किसी छोटी पनवती भी कहते हैं या फिर छोटी साढ़े साथी भी कहते हैं, तो इस प्रकार के अनुभव होंगे। लेकिन जो गुरु है वो आपके मदद के लिए आने वाला है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपको मई तक थोड़ा सा खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक है। वैसे भी देखा जाए तो पिछले, मतलब ये जो गुरु है वो आपके नव पंचम योग में चल रहा है, तो पिछले 3-4 महीने से 6-7 महीने से जो बातें है वो काफी अच्छी है। हालांकि पिछले करीबन 2-2.5 महीने से जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही है। टू बी प्रिसाइज, मतलब करीबन नवंबर दिसंबर का जो समय है, या फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो समय जो कि अभी भी चल रहा है, स्ट्रेस लेवल आपको काफी ज्यादा बढ़ चुका है, या फिर छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन अनएक्सपेक्टेडली आ रहे हैं, मतलब जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस प्रकार के जो प्रॉब्लम है वो आपको आ रहे हैं। लेकिन ये जो बात है वो करीबन जनवरी के 20 तारीख के बाद काफी मायनों में नॉर्मल होगी। तो उसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको डटे रहना है जनवरी से लेकर करीबन मई तक या फिर अप्रैल के एंड तक। उसके बाद जो काफी बातें हैं वो फिर से नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। हालांकि गुरु राहु की युति है आपके दशम भाव में, लेकिन वो 3-4 दिनों का मामला है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण आपके अष्टम भाव में होगा वो आपको, जैसे अभी मैंने कहा, थोड़ा सा आपको 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। और एक बात, अगर आपकी कर्क राशि है और यदि आपका जो रवि है, मतलब सूर्य जो है वो अगर धनिष्ठा नक्षत्र में है, मतलब यदि आपकी मकर राशि है या फिर कुंभ राशि है, क्योंकि धनिष्ठा जो नक्षत्र है वो मकर राशि में इसके 2 चरण आते हैं और बाकी बचे जो 2 चरण है वो कुंभ राशि में आते हैं। तो धनिष्ठा यदि आपका नक्षत्र है रवि का, सूर्य का या फिर शतताल का नक्षत्र है, तो फिर आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस वगैरह आ सकता है। और मोस्ट ऑफ ये जो स्ट्रेस टेंशन रहेगा वो पैसे से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन एक मोटे मतलब बड़े पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आपके लिए शनि का भ्रमण यद्यपि ये अशुभ फलदायी है, लेकिन जो गुरु है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होगा। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।